पार्षद मौजूद है, जरा गौर से देखिए जयप्रकाश उर्फ जेपी को। एक दौर था चुनाव का, चुनाव के दौरान ये हमेशा हंसमुख रहते थे और खिलखिलाते रहते थे, लेकिन रो नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में अब आगे की चिंता चल रही है, शंका चल रही है। शंका आगे भी ठीक है। आज कार्यकर्ता सम्मेलन था और 13 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और उदय भान जी की अध्यक्षता में हमारा बड़ा जिला हेडक्वार्टर के सम्मेलन है शहर में जी। तो लोगों में बड़ी खुशी है जी। और जब हम प्रश्न पूछा कर दे जी मेरे विरोधियों के खिलाफ, अब उनका तो लोगों ने बड़ा धन्यवाद करता हूँ लोगों का कि सारा सौदा एक जगह इकट्ठा कर दिया और उन लोगों ने पानी पी पी करके जिस तरीके से प्लांट स्कीम से मुझे गाड़ियाँ दी, उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है जी। तो अब मैं तो बड़ा खुश हूँ, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी जी। जयप्रकाश जी, एक बात और बताइए, आप हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस सरकार की लगभग बनने वाली है, 60-70-80 सीटें आ सकती हैं, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में हम बात करें तो वहाँ पे जो मार्जिन है दोनों पार्टियों के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, केवल 2 सीटों का अंतर है। देखिए, आप किससे नहीं आंका जाता है जी, आप ये आंकिए कि 3 सीट हमारी बाई डिफॉल्ट है जी। हमारे रावधान सिंह बहुत बढ़िया कैंडिडेट जी, जनता जानती है, जनता आपके बारे जो उनके साथ बुरा हुआ है, अपमान हुआ, बदला ले लेंगे। इसी तरीके से हमारे कुरुक्षेत्र की सीट 23,000 से मात्र आ गई। ऐसे ही हमारी गुड़गामा की सीट जो राजा महाराजा परिवारों से संबंध रखते थे, राव इंद्रजीत सिंह जी, देख लो गरीब साधारण बैकवर्ड क्लासेस के बेटे श्री राज बब्बर जी ने उनको झुग्गी और झोपड़ी में वोट मांगने पर विवश कर दिया, जो वोट मांगने जाते थे। तो 3 सीट हमारी चली गई, वरना हमारी 8 सीट हो जाती। वही बात हमने कही। अब आप आज हमारे पास 5 है, तो आप ये समझिए कि हम 80 से ऊपर जीतेंगे, 70-72 नहीं। और मैं तो एक सुन कर रहना है कि एक बार ही नहीं होगा तो मेरे के खावा है के पीवा तुम पूछ लिए उसमें जी। वैसे तो ये जो चौटाला परिवार है, चाहे जेजेपी और चाहे बीजेपी, ये दोनों जेजेपी और चाहे लोग ये दोनों ही बीजेपी की पेरोल पे हैं, आज भी जी और आगे भी रहेंगे और रहा है। अभय सिंह चौटाला को ऐलनाबाद में किसान संगठनों ने, दूसरे लोगों ने इसलिए मदद करी थी कि नकम नालायक जेजेपी बीजेपी ना जीते जी, इसलिए मदद करी थी। 1 महीने के बाद अपना वोट दे दिया बीजेपी को। उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया, राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। जब इस चुनाव में अब भी खुली मदद लोकदल ने, जेजेपी ने बीजेपी की मदद नहीं करी के करी जी। फिर तो बताओ, ये इनके जो सारा सामा है, हमने भी न्यू खुशी हो रही है कि वो सारा सौदा एक जगह इकट्ठा हो गया और इन्हें आगे दिखे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो छोरे कह करते नहीं, छोरे सो जा हुआ है जगह तो सारा गुड़बर है, तो बिना भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ नहीं दिखता। कितने अनपार्लियामेंट्री सब जी ये परिवार हुड्डा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, और जितने उल्टे बोलेंगे नहीं लोग इन्हें उतना ही संभालेंगे जी। जयप्रकाश जी, एक बात और बताइए, जैसे ही अभय चौटाला की आपने बात की, वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस के साथ आना चाहता था, गठबंधन में आना चाहता था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इकलौते ऐसे नेता है जिन्होंने मेरे को गठबंधन में इस लोकसभा चुनाव में आने नहीं दिया, इस वजह से नाराज नहीं। हुड्डा साहब कहाँ थे? ये तो इंडिया गठबंधन के जो हमारे मेंबर थे, एक कमेटी गठित हुई थी, उसने लेना था। हुड्डा साहब का तो बताऊं यार, इन्हें तो हुड्डा साहब तो बिना किसी चौटाला परिवार ने दिखता है को नहीं, क्योंकि भय असली मायने में इन लोगों की 40 साल जो किसान और मजदूर के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया, ठगी की, बेईमानी की, वो हुड्डा साहब के आने से उजागर हो गई। तो इसलिए इन्होंने तो हुड्डा साहब दिखे, हुड्डा से छोड़े तो फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा सारा धन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बदतमीजी से मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी हैसियत नहीं है, मैं खुले चुनौती देता हूँ। क्या हैसियत है अजय सिंह की? मायावती के साथ कभी सिंह ने भी डाल दिया, 5 एक दिन पाँच हमें भी उड़े जाए पहुँचा। ये तो एक चीज़ चाहिए, इन्होंने वो लूट लिया हरियाणा की बहुत ही धरोहर। अब जनता इनको माफ करने वाली नहीं है और कोई भी दल इनसे समझौता कर ले नुकसान में रहेगा। जयप्रकाश जी, अभी
ये किसी के साथ जाए, जो जिसको जाएंगे उसने और ले बैठेंगे। उस कंपटीशन में जयप्रकाश जेपी भी है। किसमें बता, कौन सा कंपटीशन है? यही कि भाई काम करने से वोट नहीं मिलते, लोगों को बहकाने से वोट मिलते। जेब बकाने से वोट मिलते तो जेपी चौथी बार नहीं जीतता। जेपी ने बहुत वो वोट भी मिले हैं कि मेंबर पार्लियामेंट में था, मेरे बात में दुष्यंत बना, विजेंद्र बना, एक रजबाया कटाया। जो बताओ, और मैं बताऊं क्या कटाए? बताऊं जी। नानुंदल काड़े पूछ कितने कटाए? 9 रजबाए मैंने कटाए हैं। जयप्रकाश जी, ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हिसार में पहले जी मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब ने, उस वक्त इनका सिस्टम ठीक कर दिया था। और अब उनका नारा है बेरोजगार को बेरोजगारी नहीं रहने दूंगा, हर गुंडों को नहीं रहने। बीजेपी की अगर हम बात, आपको नहीं लगता कि झगड़ा होगा और कहने की कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकती है? बहुत, जिसकी दुकान में माल हुआ गाहक उसे काम अब इनका क्या करेंगे? जिन्हें नंगड़ जो लूट अपना माल लोक दल अरिया की है जेजेपी, ये तो सारा माल बेच गए बीजेपी थे। और बीजेपी की दुकान में माल नहीं रहा, सारे टोटे में कांग्रेस में आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम सर्वे के हिसाब से टिकट देंगे। हम कोई कितने बड़े से बड़ा हो, कितने बड़े से बड़ा सरदार हो, कितना साहूकार हो, हरियाणा में अब की बार किसी को भी माथा देख करके टिक्का नहीं लगाया जाएगा। मेरिट पे टिकट देंगे। अगर मेरिट पे नहीं मिलती, मेहनत को मिलती नहीं ना, ब्रह्मचारी जी को मिली थी। हाँ, मैं तो नाट गया था, लेकिन पार्टी ने कहा कि जेपी ही जीत सकता है, तो सर्वे में आ गया। तो न्यू अच्छी बात है, हम सब मिलकर जिता देंगे, फराटा ठा देंगे। अंतिम प्रश्न कर लो। 9 साल हो गए बिगन करे, क्या आज्ञा कर लो। लेकिन हरियाणा के जनता के दिलों में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम अंकित हो चुका है, उसको कौन मिटाएगा?